मैं पहली दफा मैं सियासी जमातों के अंदर एक सियासी जमात का इतना खौफ देख रहा हूं कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। अब आपको एक खबर दे रहा हूं, 8 फरवरी से पहले कप्तान एक आपको बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। नून लीग को एक बड़ा झटका लगने वाला है। नून लीग के बहुत से लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सियासत, पाकिस्तान की सियासत में पहली दफा मैं सियासी जमातों के अंदर एक सियासी जमात का इतना खौफ देख रहा हूं कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। बड़े जलसे, जुलूस, ओपन कैंपेन, हर चीज की सहूलत के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने से रोकने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। मैं पहले दिखाता हूं आपको कि लाहौर के एक हलके से गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की बीवी मोहतरमा हमारी बहनों की तरह है, मुस्लिम लीग नून से कोई हो, पीपल्स पार्टी से हो, तहरीक इंसाफ से हो, सब खवातीन मेरी बहनों की तरह है। उनके घर एक रेड होती है और एक बुजुर्ग को पकड़ कर ले जाते हैं। कसूर उनके बकौल के इलेक्शन में डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों की बेइंतहा तरजीहात, बेइंतहा लोगों की सपोर्ट। यहीं से आलिया हमजा भी इलेक्शन ला रही हैं। ये जरा फुटेज देख लें। अब इस फुटेज के बाद जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। नून लीग की वेबसाइट, पीपल्स पार्टी की वेबसाइट किसी ने हैक नहीं की। परवाही किसी को नहीं कि कोई जो मर्जी किसी सियासी जमात का उम्मीदवार हो, चलने दें, उनके निशान भी एक ही है। लेकिन तहरीक इंसाफ से खौफ इस कदर ज्यादा है कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट, असल वेबसाइट और नकल वेबसाइट, लोगों को धोखा देने के लिए एक नकली वेबसाइट भी बना दी। लेकिन उसके लिए भी अकल की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये अकल है नहीं ना इन सियासी जमातों को। अब असल वेबसाइट जो है पीटीआई के कैंडिडेट्स की, उसमें आपके सामने ये नजर आ रही है, आपको ऊपर दोबारा लिखा हुआ है कि असल वेबसाइट कौन सी है और नकल कौन सी है, 2 नंबर कौन सी है। ये धोखा देने के लिए लोगों को उन्होंने की है, 2 नंबर बना के ये है ताकि लोगों को निशानों को पता ना चले। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको जानबूझ के खड़ा किया गया, पीटीआई का वोट तकसीम किया जाए, उनका नाम डाल दिया गया इस लिस्ट में। अब असल जो वेबसाइट है उसमें एस है, यह ज़हन में रखिएगा। जो एस वाली वेबसाइट होगी कैंडिडेट्स की वो असल है, और जो एस के बगैर है, आपको ये नजर स्क्रीन पे आ रही है क्योंकि मुझे कहा गया, बहुत से दोस्तों के फोन आए कि ये हमें बताएं, वो नकल है। मेरा एक सवाल है कि अगर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर इतना खौफ क्यों? किस चीज का फिर खौफ? खौफ इस चीज का है कि जमीनी हकायक वक्त से पहले सामने आ गए हैं, और जमीनी हकायक ये हैं कि तहरीक इंसाफ हर सूरत में जीतती नजर आ रही है। लोग अब इस सवाल करते हैं, बिजली का बिल लेकर, गैस का बिल लेकर, अद्वियात की कीमतें बढ़ी हुई लेकर, कि जनाब वोट किस मुंह से मांगने आए हैं? 17 माह में आपने कौन सी चीज सस्ती की? तो अब इनके पास एक ही हल है, किसी तरीके से पीटीआई के उम्मीदवार ही खत्म हो जाए।
ऐसा होना नहीं, मैं ये आपके साथ अब आपको ये खबर दे रहा हूं। 8 फरवरी से पहले कप्तान एक आपको बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। खबर यह है कि 8 फरवरी से पहले कप्तान बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है, और यह बड़ा सरप्राइज ऐसा सरप्राइज होगा कि तमाम की तमाम वो सियासी जमातें जो बड़े सुहाने ख्वाब देख रही हैं, उनके सुहाने ख्वाब टूटने वाले हैं। मेरे पास मुसद्दका ज़राए से यह इत्तला है कि कप्तान ऐसा सरप्राइज देगा, ऐसा सरप्राइज कि तमाम के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आपको कई बड़े नाम कप्तान के साथ जुड़ते नजर आएंगे। आपको कई लोग इलेक्शन से पहले इलेक्शन का बाइकॉट या इलेक्शन से विड्रॉ करते हुए नजर आएंगे। और कप्तान एक और सरप्राइज भी दे सकता है, और वह ऐसा सरप्राइज होगा जो कम से कम 2 बड़ी सियासी जमातों के रास्ते में वजीर आजम बनने की सबसे बड़ी रुकावट होगी। कप्तान ने होमवर्क पूरा कर लिया है। सिर्फ कप्तान ने अपने करीब तरीन चंद साथियों को पैगाम पहुंचाया है, और सिर्फ इतना पैगाम है कि मैं 6 फरवरी को आपको जो कहूंगा, 7 फरवरी को आपने इतने बजे, टाइम नहीं मुझे पता कौन सा है, आपने इसको अनाउंस कर देना है। वो क्या होगा, लेकिन वो ऐसा सरप्राइज होगा जो सब कुछ हिला के रख देगा। अब अगली खबर आपको दूं, नून लीग को एक बड़ा झटका लगने वाला है। नून लीग के बहुत से लोगों ने, उम्मीदवारों ने अपनी क़यादत से ये बरमला कहा है कि हमें सबसे बड़ी रुकावट वहां पर पड़ रही है जहां पे लोग हमसे सवाल करते हैं। चलिए आपको बता ही देते हैं। मुल्तान डिवीजन कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। 4 से ज्यादा सीटें, अगर 4 से या 5 सीटें नून लीग निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है अगर इतनी सीटें निकाल ले। शेखुपुरा से अगर 1 या 2 सीटें मैक्सिमम, शेखुपुरा मरीद के मैं सब डाल रहा हूं बीच में, इससे ज्यादा झटका यह लगने वाला है कि नून लीग के पास जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं उसमें यह है कि इनके अपने उम्मीदवार चाहते हैं कि वैसे ही सब कुछ उनको मिल जाए, अवामी तौर पर वो फारिग है। क्योंकि मैंने कहा ना कप्तान ने सरप्राइज देना है, तो सरप्राइज में इनको झटका भी होना है। और मैं आपको आखिर में सब इतना सा बता दूं, बाकी अगले व्लॉग बताऊं। एक नई इत्तेहाद की मीटिंग बैठक हुई है, बैठक इस्लामाबाद में हुई है, और इसमें कुछ लेन देन की बात हुई, यानी ये आप रख लें, ये हमें दे दें। अब इस पर अमल कितना होता है कितना नहीं होता, ये आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन वो बड़ी खबर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।